दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। सन 1303 मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह जी को अलाउद्दीन खिलजी ने संधि के नाम पे धोखे से बंदी बना लिया और दिल्ली से फरमान भेजा कि यदि रानी पद्मिनी को 10 दिन के अंदर दिल्ली नहीं भेजा तो राजा का कटा हुआ सर वापस आएगा। बात सिर्फ जमीन की होती या राज्य पे अधिकार की होती तो फिर भी ठीक था। नीचता तो यह थी कि खिलजी की गलत नजर मेवाड़ की आन बान शान, राजपूतों के सम्मान मां पद्मिनी पे थी। पर सत्ता के लिए बाप भतीजों को मारने वालों को मातृभूमि के लिए मर कटने वालों के बारे में कहां से पता होगा। जिन्हें विरासत में सिर्फ धोखा देना मिला हो, उन्हें वफादारी का मतलब कहां से पता होगा। गौरा सिंह जी, मेवाड़ के सेनापति, जिन्होंने खिलजी को यह खबर पहुंचाई कि रानी पद्मिनी आएंगी और अपने साथ लाएंगी 700 सहेलियां, और फिर तैयार हुई 700 पालकियां और तैयार हुए अपनी मां समान रानी के सम्मान में मर कटने वाले 700 राजपूत। हर पालकी में एक राजपूत और 4 उसे उठाने वाले, और उनका नेतृत्व करते गौरा सिंह जी, जिन्होंने भतीजे बादल को राजा को कैद से छुड़ाने और सुरक्षित चित्तौड़ भेजने की जिम्मेदारी दी। और फिर राजा को सुरक्षित वहां से निकालने के बाद गौरा और बादल उन राजपूतों के साथ ऐसा लड़े मानो एकलिंग जी ने स्वयं उनका अभिषेक करके वो तलवारें उन्हें पकड़ाई हों। गौरा सिंह जी का सर कट कर गिर गया, फिर भी धड़ एक पहर तक उन खिलजियों को काटता रहा। ये देख भतीजा बादल ऐसा गरजा कि हाथ में बिजली सी तलवार से दुश्मन के गढ़ में उसकी सेना को चीरते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गौरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल हियर। यू वर वॉचिंग अमन की बात, और ये है वॉरियर टू वॉरियर सीरीज, जहां हम बात कर रहे हैं भारत के उन वीर योद्धाओं की जिनके बारे में इंटेंशनली हमसे छुपाया गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कॉमेंट्स योर थॉट्स डाउन बिलो, शेयर इट विद एवरीबडी यू नो। इफ यू आर न्यू टू द पेज, follow it on Instagram and subscribe it on YouTube. This is Aman Verma signing off. भारत माता की जय।